जय हिंद फ्रेंड, जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजी सीआरपीएफ की तरफ से बड़ी भर्ती आपकी जारी हो चुकी है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 19 मई तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से सीआरपीएफ की वेबसाइट से अप्लाई कर सकेंगे। ये शानदार पोस्ट आपकी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 68 तक की परमानेंट ग्रुप सी के पदों पर वैकेंसीज का बंटवारा इस प्रकार से कि आपका अलग अलग स्टेट और जो भी ट्रेड है उनके अनुसार वैकेंसीज रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज आपको कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। पहले अंडमान निकोबार में ड्राइवर के पद के लिए वैकेंसीज है, जो कि आपकी यूआर कैंडिडेट के एक वैकेंसी रखी गई। आंध्र प्रदेश में जैसे ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक, बिगुलर, कुक और वाटर कैरियर और सफाई वाले के लिए वैकेंसीज यहाँ पे कैटेगरी वाइज टोटल 20 पदों पर वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश के लिए 507 पदों पर वैकेंसीज है और इसी के साथ आपका आसाम में 288 पदों पर वैकेंसीज है। बिहार के लिए 700 पदों पर टोटल वैकेंसीज रखी गई है। छत्तीसगढ़ की आपकी टोटल 7 पदों पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे और ट्रेड वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं, जिसमें ड्राइवर की आपकी वैकेंसीज है, व्हीकल मैकेनिक, बिगुलर, कुक की। इसके बाद में आप चंडीगढ़ की वैकेंसीज हैं। छत्तीसगढ़ के लिए टोटल पदों पर 206 पदों पर वैकेंसीज हैं और दमन दीव नादर हवेली के लिए एक पोस्ट आपकी ड्राइवर ट्रेड के लिए रखी गई है। दिल्ली के लिए आपकी 114 पदों पर टोटल वैकेंसीज है और इसी के साथ गोवा की 16 पदों पर वैकेंसीज है। गुजरात के लिए 452 पदों पर वैकेंसीज है और इन अलग अलग ट्रेड पर वैकेंसीज रखी गई हैं। हरियाणा के लिए आपकी 153 पदों पर वैकेंसीज है और ट्रेड वाइज आप पे वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए 42 पदों पर वैकेंसीज है और जम्मू एंड कश्मीर के लिए 167 पदों पर वैकेंसीज है। झारखंड के लिए 257 पदों पर वैकेंसीज है और कर्नाटका के लिए 471 पदों पर आपकी वैकेंसीज है। केरला के लिए यहाँ पे आपकी 306 पदों पर वैकेंसीज है और मध्य प्रदेश के लिए टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 454 पदों पर वैकेंसीज आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। महाराष्ट्र के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 688 पदों पर वैकेंसीज है और मणिपुर के लिए 47 पदों पर और मेघालय के लिए 52 पदों पर, मिजोरम के लिए आपकी 14 पदों पर, नागालैंड के लिए आपकी टोटल 87 पदों पर, उड़ीसा के लिए आपकी 288 पदों पर और पंजाब के लिए 245 पदों पर, पांडिचेरी की आपकी 11 पदों पर, राजस्थान की 434 पदों पर, सिक्किम की आपकी 7 पदों पर, तमिलनाडु की टोटल 600 आपकी 81 पदों पर वैकेंसीज हैं, तेलंगाना की आपकी 356 पदों पर कैटेगरी वाइज और ट्रेड वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। त्रिपुरा के लिए आपकी 46 पदों पर, उत्तराखंड के लिए आपकी 73 पदों पर, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा 1230 पदों पर वैकेंसीज हैं। वेस्ट बंगाल के लिए आपकी टोटल वैकेंसी 754 और इस प्रकार से 9175 वैकेंसी टोटल यहाँ पे जारी की गई हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए शानदार मौका है, इस वैकेंसीज को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे और अपना ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज जरूर वैकेंसी चेक करके फॉर्म फिलअप करें। ऐसा नहीं है कि फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया, वहाँ पे आपकी वैकेंसीज नहीं हो और आप फॉर्म फिलअप कर दिया हो वहाँ पे आपकी कैटेगरी पर, तो आप सभी कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में काउंट होंगे, उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो अपनी ट्रेड में और अपनी कैटेगरी में वैकेंसीज देख करके ही फॉर्म फिलअप करें। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ एक वैकेंसीज और दी गई है, जो कि पायनर की वैकेंसी, जिसमें मेसन और इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भी वैकेंसीज 20 पदों पर ऑल इंडिया लेवल। एज लिमिट की बात करें तो कांस्टेबल के लिए 18 से 27 साल, लेकिन आपकी 1 जनवरी 2026 से एज काउंट होगी, न कि आपकी लास्ट डेट से। तो आप जो भी कैंडिडेट हैं इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। इसी के साथ बाकी के ट्रेड के लिए आपके 18 से 23 साल रखी गई है, वो भी आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 से। आपकी यदि एज ज़्यादा हो चुकी है 1 जनवरी 2026 के बाद में, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकेंगे और जिन कैंडिडेट की 18 साल नहीं हुई थी 1 जनवरी 2026 तक, वो कैंडिडेट भी इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकेंगे। तो यहाँ पे एज काउंट दी गई है, उसके अनुसार आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज आपको नियमानुसार यहाँ पे छूट जो भी होती है वो मिल जाएगी। बाकी की जो भी कैंडिडेट हैं इसमें सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़कर आपको फॉर्म फिलअप करना है। सभी जानकारी आपकी दी हुई है। ड्राइवर के लिए यहाँ पे आपका मैक्सिमम आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिक के लिए भी बड़े पदों पर वैकेंसीज है, 10+2 आपका होना चाहिए। साथ में आईटीआई का आपका संबंधित डिप्लोमा या जो भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आईटीआई से संबंधित व्हीकल मैकेनिक का 2 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है ट्रेडमैन की अदर की, उनमें ओनली आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। पायनर की जो वैकेंसीज है जिसमें आपका संबंधित आपका मैट्रिकुलेशन और 1 ईयर का संबंधित ट्रेड का एक्सपीरियंस या संबंधित आईटीआई आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। तो आप जो भी कैंडिडेट है सेंटर आपके पीएसटी और पीईटी और इन सभी ट्रेड के लिए जो दी गई है यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हैं। बिहार में आपके 3 सेंटर, आसाम के 3 सेंटर है, बिहार के आपके 2 सेंटर, छत्तीसगढ़ का 1 सेंटर है,
दिल्ली का 1 सेंटर, गुजरात का 1, हरियाणा के 2 सेंटर आपको, जम्मू कश्मीर का 1 सेंटर, झारखंड में 1 सेंटर है, इसके बाद में कर्नाटका में भी 1 सेंटर, केरला में भी 1, मध्य प्रदेश में 2 सेंटर है, महाराष्ट्र में आपके 2 सेंटर है, मणिपुर में 1 सेंटर, उड़ीसा का 1 सेंटर, पंजाब का 1 सेंटर है और राजस्थान के 2 सेंटर आपके दिए गए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के आपके 2 सेंटर, त्रिपुरा के 1 सेंटर, उत्तराखंड का 1 सेंटर, उत्तर प्रदेश के टोटल 4 सेंटर आपके 5 सेंटर दिए गए हैं, वेस्ट बंगाल के 2 सेंटर है। और सेंटर के बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, वो अलग स्कूलों में या सेंटरों में करवाई जाएगी, तो उसके बाद में आपको जारी किया जाएगा इसके एडमिट कार्ड के माध्यम से। सबसे पहले आपको रेस वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो पीटी में क्या मांगा गया है, तो इन ट्रेड पर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की 24 मिनट में आपकी दौड़ करवाई जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो भी 1600 मीटर की दौड़ आपकी 8.5 मिनट में, बाकी की इन ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग 10 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 मिनट में आपकी करवाई जाएगी। मेसन और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी 1.16 किलोमीटर की आपकी दौड़ जो रनिंग होगी 9 मिनट में आपकी कंप्लीट करनी होगी। अब ये रही आपकी हाइट में आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 और मेल के लिए 170 की हाइट आपकी मांगेगी है। बाकी के इससे एससी कैटेगरी से एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नियम अनुसार यहाँ पे छूट भी आपको मिल जाती है। नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट को अलग से और नियम अनुसार जो भी स्टेट दिए गए हैं या जो भी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उनको भी नियम अनुसार छूट मिल जाती है। चेस्ट ओनली मेल का होगा जिसमें 80 से 5 सेंटीमीटर आपका फुला होना चाहिए और बाकी कैटेगरी अनुसार आपको नियमानुसार छूट भी मिल जाती है। तो ये थी आपकी वैकेंसी जिसमें सीबीटी बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा और ये आपका इसमें रहेगा सिलेबस जिसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ और पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को भी बांटा गया है तो यहाँ पे भी स्टेट वाइज वैकेंसीज को भी चेक कर पाएंगे। पूरी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन पढ़कर ही फॉर्म फिलअप करना है। इसमें एजुकेशन आपकी एग्जाम फी आपकी 100 रुपये की रखी गई है जो कि SC ST और फिजिकली फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फी इसमें नहीं